अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज शुरू से ही नहीं आ रही थी। जी सर, मैं तो थोड़ी देर हो गई, 2-3 मिनट तो आवाज म्यूट हुआ हुआ था आपका। ओहो, मुझे यस बता सर, तो अभी दे। आप अभी आई है। हम मैसेज कर रहे थे। मैसेज से नहीं, मुझे बोल के बताया करें, क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर किया होते, मुझे मैसेज शो ही नहीं होते। मैं तो काफी देर का बोल रहा हूँ। अच्छा, अगर मैसेज तो फिर मतलब रिकॉर्डिंग ही कर ले, वो रिकॉर्डिंग वाले सुन लिया करें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन क्लास है तो फिर बोल के आप अपना बताना चाहिए, अपना जो भी कंसर्न्स है। ठीक है। अच्छा, खैर, हम लोग प्रोफाइल क्रिएशन करने जा रहे हैं, और जो मैंने अभी चीजें लिखी हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। 3 तरह की स्टेजेस होती हैं। हर स्टेज में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकलिंकिंग करते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज पे हम प्रोफाइल क्रिएशन करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, बिजनेस लिस्टिंग करते हैं, सोशल बुक मार्किंग करते हैं। ये कैसे करेंगे मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। गेस्ट पोस्टिंग करते हैं सेकंड स्टेज में, मेंटेनेंस, बिजनेस लिस्टिंग जो है उसको मेंटेन करते हैं, इंप्रूव करते हैं उसकी रैंकिंग। सोशल बुक मार्किंग करते हैं, फॉरम्स करते हैं, आर्टिकल शेयरिंग करते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेज है, उसमें हम गेस्ट पोस्ट करते हैं, पेड और फ्री दोनों वाली। कंपेटर की बैक लिंकिंग करते हैं, फॉरम्स करते हैं और आर्टिकल शेयरिंग करते हैं। ठीक है। ये सारा कुछ हम इन स्टेज में कर रहे होते हैं। ये स्टेजेस जो है ना, ये अच्छा सर, वेबसाइट। इसमें भी गेस्ट बुकिंग होती है? क्या चीज? इसमें भी गेस्ट पोस्टिंग होती है? हाँ, ये एक अलग बिल्कुल। से भी कोर्स होता है ना? हाँ, बिल्कुल ये एक गेस्ट पोस्टिंग ऐसी फील्ड है, और जिसने भी आप क्वेश्चन को इरेज करना है या कुछ भी बताना है, तो अपना अनम्यूट करके बोल के करिएगा। जो यहाँ पे मुझे आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस आप चैट में करते हैं वो मुझे शो ही नहीं होते और मैं नहीं आंसर कर पाऊंगा। खैर, जो गेस्ट पोस्ट है, ये आपको कोर्स भी अलहदा से होता है। काफी कंपनी सिर्फ गेस्ट पोस्ट के ऊपर ही खड़ी है। ठीक है। तो उनका बिजनेस ही गेस्ट पोस्ट से आ रहा है। ये मतलब एसईओ के अगर एक चीज भी आप सीख लें, तो जो जो है क्या है, गेस्ट पोस्ट। वो अगर आप सीख लें तो इससे आप अच्छी खासी अपना काम चला सकती हैं, और बहुत अच्छा अर्न कर सकती हैं। आप फेसबुक पे जाएंगे तो आपको बहुत बड़ी कम्युनिटी गैस पोस्ट की मिलेगी। ठीक है। खैर, अभी हम बताते हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं प्रोफाइल क्रिएशन को। प्रोफाइल क्रिएशन मैंने, जिसे हम पहले शो किया होगा, मतलब वॉइस तो मेरी नहीं गई है अब तक, लेकिन ये प्रोफाइल क्रिएशन की लिस्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं गूगल पे। आपको हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोफाइल क्रिएशन की लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें मैंने एक वेबसाइट ओपन की है और उसमें मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया। ठीक है। उसके बाद जाके मैंने प्रोफाइल क्रिएट करना शुरू किया। ठीक है। अब इधर मैं, जिस तरह मैंने अपनी कंपनी का नाम से प्रोफाइल क्रिएट कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ अपनी कंपनी का डाटा ऐड करूँ, तो इधर मैं अपनी कंपनी का ही सारा कुछ मेंशन करूंगा। पिक्सल 360। ठीक है। उसके बाद मैं अपनी कंपनी का ही लोगो लगा दूंगा, क्योंकि मैं इसमें, आप मेरी तस्वीर पिक्चर तो नहीं आनी चाहिए। ओपन इमेज इन न्यू टैब।
ठीक है। इस तरह मैंने अपने लोगो सेव कर लिया। और इसके बाद अगर आपको प्रोफेशनल काम कर रही हैं तो आप अपना लोगो बनाइएगा। ये जो लोगो है ये सही लोगो नहीं होगा जो अभी डाउनलोड हुआ है मेरा। आप कैनवा पे जाएं, वहां पे लोगो क्रिएशन का फ्री में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप वहां से जाके अपना लोगो सेट करके प्रोफेशनल लोगो बना के, जिस तरह मैं आपको बता देता हूँ वाह, ठीक है। यहाँ से आके आपने अपना लोगो क्रिएट करना है। यहाँ से आपने आके अपना लोगो क्रिएट कर लेंगे तो वो ही आप लोगो अपना यूज कर सकेंगे। ठीक है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ये वाला टूल जो है। अपने माइक म्यूट कर लिया करें। ये देखें, ठीक है। इस तरह मैं अपना इधर एक लोगो क्रिएट कर लूंगा। ठीक है। यहाँ से आऊंगा, इसको डाउनलोड करूंगा। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, यहाँ से इमेज, ओहो गलत इमेज लग गई। यहाँ से आऊंगा, इसको अपना पीएनजी की फॉर्म में आप इसको सेव कर लीजिएगा। ठीक है। पीएनजी की फॉर्म में मैंने इसको डाउनलोड की करना है। डाउनलोड हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आके मैं अपना लोगो अपलोड कर दूंगा। ठीक है। अब सही लोगो अपलोड हो जाएगा। हमारी कंपनी फॉर एग्जाम्पल ब्रिस्बेन है। ठीक है। उसके अलावा अबाउट अस आपको ऐड करना पड़ता है। ये तकरीबन हर हर उसमें प्रोफाइल क्रिएशन में ऐसे ही होगा काम। ठीक है। मुझे इधर से कोई भी अबाउट अस की लगानी है। इनमें से आपकी अगर कंपनी का यहाँ पे अबाउट अस का पेज आ रहा होगा ना, तो आपके लिए आसानी हो जाती है। नहीं तो आप यहाँ से देख लीजिएगा फिर अवेलेबल। हाँ जैसे ये कुछ कॉन्टेक्ट अस का है, ये डिस्क्रिप्शन है। लेकिन इस तरह ना आप कोई अबाउट अस की डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ से फाइंड आउट करनी है। खैर, अच्छा, अबाउट अस की कोई भी आपने डिस्क्रिप्शन उठानी है जो आपने कंटेंट राइटर को कहनी है, वो आपको लिख के दे देगा। ठीक है। वो आप यहाँ पे यूज करेंगे। प्रोफेशनली यूज कर रहे हैं, पर्सनली यूज कर रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। बिजनेस है, कंपनी कौन सी है, पिक द 360 है मेरी। ठीक है। मैं उसको ये बता दिया। उसके बाद यहाँ से एक्सक्यूज मैंने, मी सर। जी जी, सर ये जो प्रोफाइल हम क्रिएट कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? ये बैक लिंकिंग है। ओके। ये ओके सर, बैक थैंक यू। लिंकिंग कर रहे हैं, हमने बैक लिंकिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ओके सर। इंस्टाग्राम का वो लिंक मांगा है। ठीक है। मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है। इस तरह साथ ही मुझे ट्विटर का लिंक देना है। ठीक है। ये इसको कहते हैं ब्रांडिंग हो रही है आपकी। जब आप बिजनेस डेवलप करते हैं तो उसकी ब्रांडिंग के लिए आपको ब्रांडिंग करनी पड़ती है। ठीक है। तो ये हम ब्रांडिंग कर रहे हैं, साथ साथ उसकी जो हमें एसईओ में भी हेल्प करेगा। फेसबुक पेज बनेगा तो वो फेस सोशल मीडिया के लिए हेल्प करेगा। ठीक है। उस पे जो पोस्ट जाएंगी वो ब्रांड्स आइडेंटिटी बिल्ड करने में हेल्प करेंगी। ठीक है। मैं सारे अपने सोशल शेयरिंग के लिंक्स भी ऐड कर दिए हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन उनके पास आ गई है। ठीक है। सेव चेंजेस करूंगा और मेरी
अभी आपको यहाँ पे प्रोफाइल नजर आ जाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं प्रोफाइल क्रिएशन। ठीक है, मुझे एक लिंक मिल गया, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यहाँ पे ऐड हो गया। ओके, और ना मेरी एक आइडेंटिटी सोशल मीडिया पे बन गई। इस तरह की बैक लिंकिंग को जो आप करेंगे उसको कहेंगे प्रोफाइल क्रिएशन। ठीक है, और ये इनिशियल वेब, जब आपकी स्टेज पे वेबसाइट है, जो बिल्कुल ही न्यू वेबसाइट अगर आपने शुरू की है, तो वो उसके लिए हम बैक लिंकिंग, ये प्रोफाइल क्रिएशन करते हैं। ठीक है, ये काम हो गया, और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अ, ये ब्रांडिंग के लिए आपको हेल्प करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं बिजनेस लिस्टिंग। ठीक है, बिजनेस लिस्टिंग सेम यही काम है जो अभी आपको मैंने करके दिखाया है ना। इस तरह ही आपने सारा डाटा एंटर करना है, और उसके बाद आपको लिंक मिल जाएगा जो आपकी प्रोफाइल होगी उसको, यही काम आपने उधर करना है। डिफरेंस किधर है और वो मुख्तलिफ क्यों है? वो है कि वो बिजनेस लिस्टिंग वाली प्रोफाइल्स के ऊपर जाके, बिजनेस लिस्टिंग वाली वेबसाइट जाके आप प्रोफाइल बनाएंगे, उसको कहते हैं बिजनेस लिस्टिंग करना। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह है, एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए ना सबसे अच्छी वेबसाइट है क्लच। ठीक है, थोड़ा सा इसका प्रोसीजर लंबा है, थोड़ी सी ये टाइम आपको ज्यादा इस पे लगता है, क्योंकि ये ऑथेंटिक है और बहुत बड़े लेवल पे इसकी बिजनेस आपका लिस्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपना साइन इन करते हैं, उसके बाद वो बिजनेस ऐड जो है बिजनेस का ऑप्शन आ जाएगा, लिस्ट जो है बिजनेस का ऑप्शन आ जाएगा। वो आपको सारा, आपको अपना डाटा फिल आउट करना पड़ता है, आपकी कंपनी कहाँ पे है, क्या करती है, कितने एम्प्लॉयज हैं, एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है। इस तरह ना आपको सारा डाटा ऐड करना पड़ेगा। उसके अलावा एक और बहुत बड़ी वेबसाइट है, येलो पेजेस। ठीक है, ये एक वेबसाइट है। ठीक है, इधर हर तरह के बिजनेस लिस्ट हुए हुए हैं, प्रॉपर्टी से लेके शेफ हो गए, इसके बाद रेस्टोरेंट्स हो गए, उसके बाद जो सा मर्जी आप कार रिपेयर, ये वो सारा कुछ यहाँ पे लिस्टेड है। ठीक है, अभी ये मतलब कनाडा की ओपन हुई हुई है। आप यहाँ पे जो भी कंट्री का आप करना चाह रहे हैं उसकी जो येलो पेजेस ओपन कर लेंगे, तो वो उस कंट्री की ओपन हो जाएगी, उधर जाके आप लिस्टिंग करेंगे। उसके अलावा है येलप। ठीक है, येलप एक बहुत बड़ी वेबसाइट है। इस पे सेम जाकर आपने अपना, पहले आपने अपना अकाउंट बनाना है, उसके बाद ऐड योर बिजनेस आप लिखे करेंगे, और उसके बाद आपको, जैसे मैं अभी साइन अप करता हूँ ना। अच्छा, मुझे गूगल का ऑप्शन हमारे इस कंट्री में अभी नहीं दे रहा। कंटिन्यू विद फेसबुक कर रहा है, या फिर ईमेल के थ्रू जाएगा? हो गया। नॉट कनेक्ट टू गूगल। आपने सारा डाटा यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, ये अगर आप एसईओ में आ रहे हैं तो आपको इसके साथ रोज आपका पाला पड़ेगा, गूगल कैप्चा के साथ। उप्स, ओवर राइट। अच्छा, यहाँ पे अभी मतलब काफी ज्यादा विजिटर्स आए हुए हैं, तो इस वजह से ये अभी जरा परफॉर्म नहीं कर रही, ओवरवर्कड है। ठीक है, लास्ट ट्राई हम कर देते हैं, अगर काम कर जाती है तो। नहीं, अच्छा, ये अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये जो वेबसाइट्स है ना, ये सारी बड़ी वेबसाइट हैं जिनका मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा और छोटी वेबसाइट बहुत सारी मिल जाएंगी। आप लिखेंगे गूगल पे, लिखेंगे बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट इन यूके आ रहा है।
ठीक है, हम यूके की देख लेते हैं। ये आपके पास 99 प्लस, 280 प्लस, फ्री लोकल लिस्टिंग, बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट यूके। ठीक है, आपका जो बिजनेस है या आपके क्लाइंट का जो नीश है, आप उसका नाम लिखें, रेस्टोरेंट्स बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट इन यूके, आपको वो शो हो जाएंगी। ठीक है, वहां पे जाके आपने अपना बिजनेस लिस्ट करना है, सेम वैसे जिस तरह आप ओएलएक्स पे ऐड लगाते हैं, सेम वैसे जिस तरह आप जमीन.com पे या फिर फेसबुक पे आप पोस्ट करते हैं, फेसबुक के ग्रुप में आप अपना, या फेसबुक के पेज के ऊपर आप अपना अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं, सेम वैसे ही काम करना। ठीक हो गया। उसके बाद है सोशल बुक मार्किंग। ठीक है, सोशल बुक मार्किंग की भी आपको काफी सारी लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स मिल जाएंगी। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ ये सोशल बुक मार्किंग क्यों कर रहे हैं। बिजनेस लिस्टिंग से तो आपको पता लग रहा है कि बड़ी वेबसाइट पे हम अपना बिजनेस लिस्ट करेंगे तो हमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाएंगी, हमारे हमारे पास कस्टमर्स के आने की, बिजनेस जनरेट करने की। ठीक है, प्रोफाइल क्रिएशन से क्या हो रहा है, हमारी सोशल शेयरिंग बढ़ेगी, हमारी ब्रांडिंग होगी, ये सारा कुछ होगा। अब सोशल बुक मार्किंग से होगा कि हमें हमारा जो हमारी वेबसाइट है उसको हम ज्यादा जगहों पे शेयर करेंगे, जिससे हमारी वेबसाइट लिस्ट होने में, हमारी वेबसाइट इंडेक्स, गूगल में इंडेक्स होने में आसानी होगी। इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग का डिफरेंस पता है ना सबको? तो ये मुझे अनम्यूट करके बताइएगा। नो सर। अच्छा, दोबारा समझा दीजिए सर। क्रॉलिंग होता है कि जब भी आके गूगल आपकी जी जी, आपकी, दोबारा समझा दीजिए। जी बता रहा हूँ। क्रॉलिंग होता है जब आपकी वेबसाइट को गूगल आके पढ़ता है एक दफा लाइन बाय लाइन। ठीक है, उसको कहते हैं क्रॉल किया है। अगर उसको आपको कंटेंट बहुत अच्छा लगा है और उसने अपनी वेबसाइट डेटाबेस में स्टोर कर लिया है, तो उसको कहते हैं गूगल ने इंडेक्स कर लिया। अब मैं देखता हूँ कि ये वेबसाइट है, ये क्या, ये आर्टिकल गूगल में इंडेक्स है या नहीं है। क्या तरीका है गूगल इंडेक्सिंग चेक करने का? SITE: और ये आगे अपना यूआरएल पेस्ट करना है और एंटर। ये वेबसाइट, ये जो आर्टिकल है गूगल की डेटाबेस में स्टोर है और ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये इंडेक्स है, इसको कहते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है, तो सोशल बुक मार्किंग इस इंडेक्सिंग के लिए हमें हेल्प करती है। उसकी सबसे, ये आपके पास लिस्ट आ जाएगी पूरी के सोशल बुक मार्किंग की कितनी वेबसाइट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक ओपन करने लगा हूँ, स्कूपिट, स्कूपिट। ठीक है, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, जो सोशल बुक मार्किंग की है। इसका स्पैम स्कोर ना होने के बराबर है। ठीक है, स्पैम स्कोर कभी भी आपने 5 से ऊपर वाली वेबसाइट्स पे लिंक नहीं बनाना। ठीक है, इस पे आना है, सबसे पहले साइन अप करना है। जिस प्रोजेक्ट के लिए आप काम कर रहे हैं आप उसी के नाम से साइन अप करेंगे। ठीक है, अभी मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है इस तरह का, लेकिन मैं वैसे ही आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं अपना नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, लोगो मैंने बनाया हुआ है। चलो मैं इधर ना पिक्सल 360 कर देता हूँ लोगो उसका, तो ठीक है। चूज एन ऑप्शन, रिजॉल्व, साइन अप। काफी दफा ऐसा होगा कि आपकी ये वेबसाइट आपको ईमेल करेगी और वहां से आपको कंफर्म करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप दे पूछना कि कितने बंदों की आपकी कंपनी है, वो सिलेक्ट करना। ये देखें, मुझे ये अपनी इसने मैसेज किया है, ईमेल सेंड किया है, तो मुझे आके अपनी ईमेल यहाँ से आके वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, जिसने देखिए इशू की भी आई हुई है, कंफर्म ना। अब मेरा, अब मेरी वेबसाइट बन पाएगी। मैं वेबसाइट का कह रहा हूँ, अब मेरा प्रोफाइल बन पाएगी। ठीक है, और ये मुझे इसने फ्री ट्रायल दे दिया है। रिजल्ट,
360 आ जाएगा। ठीक है। अब जो भी लिंक होगा ना मेरा, फॉर एग्जांपल ये मेरे पिक्सल की वेबसाइट है जिसको मैंने इंडेक्स करवाना है और जिसकी आके मैंने सोशल बुक मार्किंग करनी है। ठीक है। मैं इसको यहाँ पे आऊंगा, एंटर करूंगा, ये खत्म होना चाहिए, ये ऐसे शो हो रहा है। इस तरह आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है। पूरे फेच कर लेगा उसको। उसके बाद मैं आके यहाँ पे आके करूंगा डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, एसईओ सर्विसेज, वेब डेवलपमेंट। जो हमारे कीवर्ड्स है ना हमने वो यहाँ पे ऐड करने हैं। ठीक है। उसके बाद आके मैं कहूंगा पब्लिश। ठीक है। तो ये मेरा एक लिंक बन गया। ये क्यों शो कर रहा है? अच्छा, ये मेरा एक लिंक बन गया सोशल बुक मार्किंग का। ठीक है। मैं इसको कॉपी करूंगा, जहां पे मैं अपने लिंक्स पे लेस कर रहा हूँ वहां पे जाकर मैं अपना रख लूंगा। इसको कहते हैं सोशल बुक मार्किंग। ठीक है। गेस्ट पोस्टिंग। अब मैं आपको बता देता हूँ गेस्ट पोस्टिंग का मेंटेन। मेंटेन जो बिजनेस लिस्टिंग में आएगा, जो आपने बिजनेस लिस्टिंग किया उसको आपने इम्प्रूव करना है डे बाय डे। ठीक है। उसके नीचे रिव्यूज ऐड होने चाहिए उसको, चाहे आपकी बिजनेस लिस्टिंग फॉर एग्जाम्पल जेलप पे हुई है तो जेलप के ऊपर आपकी बिजनेस टॉप पे रैंक करना चाहिए। जिस तरह ये हमने म्यूट कर लिया अपने माइक काइंडली। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे हमारे बिजनेस टॉप पे रैंक करने चाहिए अगर आपको गोल ये है। जैसे मैं ये करता हूँ मेडिकल क्लिनिक्स कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सिटीज करूंगा तो उस हिसाब से मुझे दिखाएगा। तो ये जो रैंक कर रहे हैं ना, ये सबसे ज्यादा बिजनेस ले रहे होंगे। और ये गूगल के ऊपर भी जब इनके वेबसाइट रैंक करेगी येलो येलो पेजेस, तो ये वहां पे इनके बिजनेसेस को शो करेगी, जिससे इनको कॉल्स आ सकती है, फोन कॉल्स आएंगी, डायरेक्शन मतलब आपकी वो गूगल मैप के ऊपर आएंगे विजिटर्स। ठीक है। वेबसाइट पे क्लिक होंगे तो वेबसाइट पे आएंगी। ठीक है। तो ये सीन होता है। ठीक है। तो आपको बिजनेस लिस्टिंग यहाँ पे आके अपनी इंप्रूव करनी है। उसके अलावा सोशल बुक मार्किंग जो मैंने आपको बता दिया, आपको अपनी बिजनेस अपने अपनी अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करवाने के लिए यूज कर सकते हैं, अपनी गेस्ट पोस्ट को इंडेक्स करवाने के लिए यूज कर सकते हैं, अपने फोरम्स को इंडेक्स करवाने के लिए यूज कर सकते हैं, आर्टिकल शेयरिंग्स को इंडेक्स करवाने के लिए यूज कर सकते हैं। फोरम्स को नहीं, फोरम पहले से इंडेक्स होंगे अच्छे वाले। आर्टिकल्स और गेस्ट पोस्ट और अपनी वेबसाइट, इन तीनों के लिए आप यूज कर सकते हैं सोशल बुक मार्किंग। ठीक है। उसके बाद अब हम करते हैं गैस पोस्ट किस तरह आप ले सकते हैं। इससे पहले किसी को नॉलेज है गैस पोस्ट का? कौन कह रहा था सर कि एक वो नो यूट्यूबर है, वो करवाते हैं, तो मैंने थोड़ी बहुत इससे नो हाउ है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, शहजाद मिर्जा नहीं करवाते हैं। कौन करवाते हैं? सर शहजाद मिर्जा। अच्छा, मैंने यूट्यूब चैनल पे देखा था, उनका एफबी पेज भी है उनका। ठीक है। फ्री। ठीक है, मैंने ये फेसबुक पे ये लिखना है और ग्रुप्स। उसके अलावा पहले मैं आपको बता देता हूँ ये होता क्या है। इरफान हादी नाम है सर उनका, गेस्ट पोस्टर जो है पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, मैं आपको पहले बता देता हूँ गैस पोस्ट होती क्या है। गैस पोस्ट है कि आपने किसी और वेबसाइट के एडमिन को, वेब मास्टर को अप्रोच करना है, उसको उससे आपने एक लिंक अपने लिए लेना है, डू फॉलो बैकलिंक अपनी वेबसाइट के लिए लेना है। उसको कहते हैं गैस पोस्ट करना। ठीक है। वो आप, ये भी हो सकता है कि आपके पास अपनी वेबसाइट्स पड़ी हैं, उसके पास अपनी वेबसाइट है, आप दोनों म्यूचुअली कोलैबोरेट करते हैं और आप एक लिंक उसको देते हैं, वो आपको एक लिंक देता है। ठीक है, एक ये चीज होती है। दूसरी चीज होती है कि आप उसको अच्छा क्वालिटी कंटेंट दें और वो आपको एक बैकलिंक दे दे आपकी वेबसाइट के लिए। दूसरी चीज ये होती है। तीसरी चीज होती है कि आपको उसको पे करना पड़ता है, तब आपको वो एक बैकलिंक देता है। ठीक है। ये तीन सिनेरियोज होते हैं जिसके ऊपर आप गैस पोस्टिंग करते हैं। ठीक है।
सबसे आसान सबसे इजी तरीका है कि आप ग्रुप्स में जाते हैं, फेसबुक के ग्रुप्स को, ठीक है। वहां पे आपको बंडल ऑफ ग्रुप्स मिल जाते हैं कि जहाँ पे आप गेस्ट पोस्ट की न्यू वेबसाइट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो फ्री, ठीक है। आपने ये जैसे ये फर्स्ट वाला है, इसको ज्वाइन करना है, ठीक है, ग्रुप को। और उसके बाद जहाँ पे जो रीसेंट पोस्ट होंगी वो आप देखेंगे। जो लोग ज्यादा एक्टिव हैं उनके साथ कांटेक्ट करें, उनके साथ रिलेशनशिप अपना बिल्ड करें, ठीक है। और उनसे ऑथर्स वाले अकाउंट्स लेने की कोशिश करें, या फिर उनको कहें कि आप हमारे साथ हमारी पोस्ट लाइव कर दें, आप हमें अपना अकाउंट दे दें, इस तरह की चीजें दे दें। फ्री गैस पोस्ट दे रहा है $35 में 35 DA की और 50 DA की, ठीक है। इस तरह आप अच्छी वेबसाइट्स इधर से ले सकते हैं। यहाँ से अगर आपके पास एक डाटा बन जाता है कि आपके पास हेल्थ नीश की अच्छी सारी वेबसाइट्स हो जाती हैं, आपके पास क्रिप्टो की अच्छी वेबसाइट्स हैं, आपके पास फॉरेक्स की, ट्रेडिंग की अच्छी खासी वेबसाइट्स हैं, या फिर आपके पास किसी भी एक नीश की अच्छी खासी वेबसाइट हो जाती हैं। और तो वो आप गैस को सेल भी कर सकती हैं फाइवर के ऊपर जाके इधर उधर, ठीक है, अपवर्क पे। तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपकी इधर पेड गैस पोस्ट की डील बन जाती है कि आपसे गैस पोस्ट मैं आपसे गैस पोस्ट लेने लाइव करवाने का $10 दूंगी आपको, ठीक है। तो आप वही गैस पोस्ट आगे $15 $20 जितने की आप चाह रही हैं वो बेच सकती हैं, ठीक है। आप यहाँ से फेसबुक पे डील डन करते हैं, आप फाइवर पे अपवर्क पे जाके गैस पोस्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है। गैस पोस्ट क्या होता है, आपने 1500 1600 वर्ड का एक आर्टिकल आपको लिखना पड़ता है, जो आप डिफरेंट तरीकों से लिख सकती हैं, टूल से, या फिर आप खुद भी लिख रही हैं, खुद लिखें बहुत अच्छी बात है। तो आपको एक आर्टिकल बनाना पड़ता है, उसमें आप एक लिंक या 2 लिंक जितना अलाउ करते हैं वेब मास्टर साहब को, वो रखेंगे और इनको आर्टिकल विद इमेजेस भेज देंगे, और ये आपका आर्टिकल लाइव कर देंगे, ठीक है। उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल आपको करनी होंगी, और बाकी आप अपनी वीडियो ऑफ कर दें सलमान, और अपना माइक भी म्यूट कर लें। इसमें रखो। सलमान अपनी वीडियो ऑफ कर लें। तो ये है, तो मैं ढूंढ रहा हूँ ये किधर। अच्छा, ठीक है। तो आप गैस पोस्ट, इसको गैस पोस्ट कहते हैं, और गैस पोस्ट इस तरह आप गैस पोस्ट ले पाएंगे, ठीक है। इस तरह देखें, आपके पास काफी डाटा आपको मिल जाएगा। जहाँ पे लोगों ने कमेंट्स किए होंगे, कमेंट में जाकर आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, और उनसे आप गैस पोस्ट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे ये देख, फ्री गैस पोस्ट अवेलेबल कम इनबॉक्स में जाके आप इनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं किस नीश की इसके पास है, और किस तरह वो प्रोवाइड कर रहा है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, इस तरह, ठीक है। और पेड गैस पोस्ट भी आपको इस तरह मिल सकती है। दूसरा तरीका जो है वो है स्लैक के थ्रू, बताता हूँ आपको, 2 मिनट। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दे, मैं आंसर कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अगर हमारा लोकल क्लाइंट हो तो फिर सर हम उसके लिए जो ये प्रोफाइल लिंकिंग है ये हम लोकल साइट्स के ऊपर करेंगे या इंटरनेशनल नहीं मार्केटिंग नहीं, कर सकते हैं? इंटरनेशनल साइट्स प्रोफाइल लिंकिंग ये कोई नहीं होता कि लोकल करनी है या इंटरनेशनल करनी है, वो कुछ नहीं होता। जैसे गैस पोस्टिंग में ये होता है कि आप लोकल से ले रहे हैं या इंटरनेशनल से ले रहे हैं। बाकी आपने अपनी नीश में जाके ये लिंक्स बनाने हैं। प्रोफाइल लिंकिंग आप हर जगह पे जाके कर सकते हैं। फोरम्स में आप अपनी नीश को टारगेट करते हैं कि आपके ही फोरम से आपको लिंक मिल रहा है, आपकी नीश से फोरम से आपको लिंक मिल रहा हो। जो गेस्ट पोस्टिंग है उसमें आप कंट्री देख सकते हैं कि किस कंट्री की ज्यादा ट्रैफिक है इसकी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। और फिर उसके बाद उससे आप बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि कितनी DA की वेबसाइट है, तो फिर उसके बाद उससे आप लिंक लेते हैं, ठीक है। अब जिस तरह ये देखें, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हाई एसईओ कम्युनिटी IM। अच्छा, इसके अंदर डिफरेंट चैनल्स बने हुए हैं
कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, जिसमें बैकलिंक एक्सचेंज की है। अब इसमें इस पर्सन, ये कोई लड़की है और इंडिया से है, इसका 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। I provide site many can guys please share your friends if you have any can DM me guys first। अच्छा, वो कह रही है कि मेरे पास ये वेबसाइट है, ठीक है, उसने लिंक दे दिया एडमिन लेवल का, ठीक है, और उसके बाद उसमें रजिस्ट्रेशन की भी ऑप्शन है, ठीक है, और उसने लॉगिन पासवर्ड भी दे दिया। उसने क्या लॉगिन पासवर्ड रखा हुआ है वो भी उसने शेयर कर दिया, ठीक है। तो इस तरह आप गेस्ट पोस्टिंग की मतलब आपके पास फ्री जो वेबसाइट है वो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जिस तरह मैं अपने फ्यूचर के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेता हूँ, ठीक है, और आप इनके साथ जाके इसके स्काइप में जाके आप इनके साथ बात कर सकते हैं, इनके साथ कम्युनिकेशन, मतलब इनके इनबॉक्स में जाके इसके साथ बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि इसके पास अगर और भी वेबसाइट्स हैं तो वो आपके साथ शेयर कर सकती है, अगर जनरल नीश की हैं या फिर आपसे रिलेटेड वाले नीश की हैं। आपके सबके जो कमेंट्स हैं वो पढ़ेंगे आप। इस बंदे के पास जो साइट्स हैं, इसने अच्छा ये इन वेबसाइट से ये लिंक ऑफर कर रही है कि इसके पास ये वाली वेबसाइट्स हैं, यहाँ से आपको बैक लिंक देगी, ठीक है। आप इसकी वेबसाइट देखेंगे, जो वेबसाइट अगर आपकी आपसे रिलेटेड हैं तो वहाँ उनके उनके ऊपर जाके आप उसके बारे में इससे बात कर पाएंगे, ठीक है। वहां से मैं जाऊंगा इसके एडमिन में, मैं देख पा रहा हूँ। ये ना आपने ऑफिस टाउन में लिखना, ऑफिस टाउन लिख रहे हैं, बीओपी लिख रहे हैं, प्लस प्लाजा। अच्छा, यहाँ पे मुझे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं आया है, रजिस्टर का ऑप्शन नहीं आया, मतलब इसके पास, इस बंदी के पास जो ऑथर अकाउंट होता है वो है। इस पे हर कोई जाके इस वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल नहीं पोस्ट कर सकता, तो हमें इसी के साथ ही कम्युनिकेशन करके इससे अपना आर्टिकल पब्लिश करवाना पड़ेगा, अगर ये वेबसाइट हमारी नीश की है तो, ठीक है। और इसके साथ आपको इस तरह आपके ना रिलेशनशिप बन जाते हैं वेब मास्टर्स के साथ आपका, तो आप कभी भी उनसे अपना लिंक पब्लिश करवा सकते हैं और इन फ्यूचर वो आप उसको लिंक दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज है जहां से आप गेस्ट पोस्टिंग ले सकते हैं। बैक लिंक एक्सचेंज वाला आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। बैकलिंक एक्सचेंज का आपके पास ऑप्शन आ जाता है, जहां से आप लिंक ले सकते हैं, ठीक है। जो इससे पहले लोगों ने कमेंट किए होते हैं, जो पोस्ट की हुई है, आप वो सारी देखेंगे, ये सारे प्रोफेशनल लोग होते हैं, तो ना इनके साथ आप यहाँ से आप बैकलिंक्स ले सकते हैं। उसके बाद इसमें काफी सारे ऑप्शंस हैं, हायरिंग का है, उसके अलावा जॉब्स का होगा, पेड गेस्ट पोस्ट का है, तो आप जो आपका इंटरेस्ट है आप उसके साथ आप वो उनसे बातचीत करके बैकलिंक लेना है बैकलिंक ले सकते हैं। जैसे आप बिग एसईओ एक कम्युनिटी है, उसमें जॉब्स का भी है, उसमें इंटरनेशनल एसईओ है, इंट्रोडक्शन है, उसके बाद ये गाइडलाइंस वगैरह हैं जो इनकी कम्युनिटी की होती है, टेक्निकल एसईओ है, ये सारा कुछ आता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जॉब भी आ सकते हैं आप, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए बन सकती हैं, जो कि आप अवेल कर सकते हैं। जो आपको इशू आ रहा है वो आप यहाँ पे आके डिस्कस कर सकते हैं। तो एक कम्युनिटी होती है, उसके साथ आप इंटरेक्शन करते हैं। ये एक गैस पोस्ट लेने का एक आपके पास गैस पोस्ट की और वैसे ग्रोथ के लिहाज भी आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है स्लैक की फॉर्म में। अब ये मैंने आपको स्लैक का बताया, आप डिस्कॉर्ड को फाइंड आउट करें, आप किसी और जगह पे भी आपको कम्युनिटी मिल रही है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी मिल रही है आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप नॉलेज ले सकते हैं, अपना काम सीख सकते हैं, ठीक है। ये होती है गेस्ट पोस्ट। इसके अलावा ईमेल के थ्रू आप गेस्ट पोस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर अप्रोच कर सकते हैं लोगों को, जिस तरह अब हमारी नीश है रैप कार्स, ब्लॉग्स मैं लिखता हूँ, ठीक है। अब ये स्क्रैप कार के जो मुझे ब्लॉग नजर आ रहे हैं,
यहाँ पे आके मैं लिखूंगा इस तरह आके लिखता हूँ, ये इंफॉर्मेशनल थ्योरी बन जाएगी मेरी, जो जिस तरह अभी मैंने लिखा है। ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ ब्लॉग्स ही शो होंगे, इसमें मेरे पास पेजेस नहीं शो होंगे। ठीक है, आप इसको आके देखेंगे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये आपसे रिलेटेड ब्लॉग है कोई, ठीक है, जो कि अभी मुझे जो कि एक वेबसाइट है, असल में ये ब्लॉग नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी इसका ब्लॉग वेबसाइट का ब्लॉग रैंक कर रहा है, तो आप इनको ईमेल कर सकते हैं, लेकिन आपके कंपेटिटर होंगे तो आपको कम ही है कि वो आपको रिप्लाई करेंगे। इस जैसे आपको ब्लॉग फाइंड आउट करना पड़ता है, उस ब्लॉग पे आप जाके उनसे उनकी कॉन्टेक्ट से ईमेल निकालेंगे। ठीक है, मैं आपको एक दफा शो कर देता हूँ कि आप कैसे काम करेंगे। ठीक है, ये आपके पास कोई ब्लॉग है, इधर से आपने इससे लिंक लेना है, तो आप इसके ना ईमेल निकालनी है आपने। कॉन्टेक्ट अस में जाएंगे, यहाँ पे इन्होंने ईमेल नहीं दिया हुआ, फॉर्म दिया हुआ है जिसके थ्रू ये ईमेल ले रहे हैं। खैर, आपने अबाउट में जाना है, ये इस तरह आपको, एक तो मैंने नहीं जाके आपको सारों की गेस्ट में ये ईमेल देखेंगे, कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म, कॉन्टेक्ट अस के पेज से जाके फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि आपको किसी तरह की उनकी ईमेल मिल जाए, आप उनके साथ कांटेक्ट करें और उनको ईमेल करें, ताकि आपको आपकी उनसे बातचीत शुरू हो। ठीक है, ईमेल के लिए हंटर गैस पोस्ट टेम्पलेट, ठीक है, हंटर के ना गैस पोस्ट के काफी सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। ये एक टूल है जिसके थ्रू आप ईमेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें लिंक बिल्डिंग और गैस पोस्ट की ईमेल्स कैसे सेंड करनी है आपके पास, आपको डिफरेंट सारे बहुत सारे ना डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, आप इनमें से कोई भी एक यूज करें। पूरे पूरे बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, बस इसमें उस कंपनी का आपने नाम डालना है, अपनी कंपनी का नाम डालना है, और जिस बंदे को सेंड करनी है उसका नाम फाइंड आउट करना है, वो डालना है, उसको ईमेल करनी है। ठीक है, तो ये एक टूल है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, सर ये हम अपने पास लिखते जाए ना, जैसे हंटर और इस तरह से बताते जा हाँ, रहे हैं। आप अपने पास लिखते जाएं, आप लिख लेना, राइट डाउन कर लें। क्यूरीज फॉर फाइंडिंग गैस पोस्ट साइट्स। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट क्यूरीज आ गई हैं, जो अब एक एसईओ एक्सपर्ट पर्सन रिसर्च कर रहा है, तो उसकी रिसर्च थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए एज कम्पेयर टू जो एक आम बंदा रिसर्च कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने ये क्यूरी कॉपी की है। ठीक है, मैं यहाँ पे आके डाली है, कीवर्ड मैंने डाला है एसईओ, इन टाइटल में मैंने लिखा है राइट फॉर अस, और इसको कर दिया एंटर। ठीक है, वो सारी वेबसाइट्स आ गई हैं जो गेस्ट पोस्ट मुझे देना चाहिए। पहले मैं क्या कर रहा था आपके लिए, कि मुझे एक एक वेबसाइट पे जा जा के देखना पड़ रहा था कि क्या ये गेस्ट पोस्ट अप्रूव करेंगे नहीं करेंगे, वो सारा कुछ मैं उसको पढ़ रहा था, उसको देख रहा था। ठीक है, अब मेरे पास एक क्यूरी ऐसी आ गई है जो वो सारी वेबसाइट्स निकाल के उसने मुझे दे दी है जो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, तो ये ये क्यूरी सर आप, थ्योरी आपने कैसे दी, ये क्या क्यूरी, सर्च किया था? राइट फॉर अस। जी, ये एक आर्टिकल है जिसमें एक क्यूरी नहीं है, डिफरेंट क्यूरीज उसने दे दी हैं गैस पोस्ट निकालने के लिए। ठीक है,
समझ आ गई? ठीक है, तो वो उनमें से एक क्वेरी मैंने उठाई है, एसईओ इन टाइटल। इन टाइटल का मतलब जिसके टाइटल में राइट फॉर अस लिखा हुआ है, जिस वेबसाइट के वो एसईओ की वेबसाइट हो, वो उसने हमें निकाल के दे दी। ठीक है, गूगल ने। ये स्मार्ट तरीके होते हैं गूगल पे रिसर्च करने के। ठीक है, उसके बाद मैं वो वेबसाइट को लिया है, वाकई इसमें राइट फॉर अस का उन्होंने गाइडलाइंस दी हुई है। ठीक है, उसके बाद मैं देखूंगा कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये टॉपिक्स, ये इन टॉपिक्स के ऊपर ये आर्टिकल ले रही हैं वेबसाइट जो है। ठीक है, उसके बाद 1000 to 1500 का वर्ड का आर्टिकल होना चाहिए, इमेजेस होनी चाहिए इसके अंदर, 2 लिंक्स लगा सकते हैं, ऑथर बायो होनी चाहिए, ऑथर की फोटो होनी चाहिए, ये सारा कुछ होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा ये आर्टिकल, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं आर्टिकल जिन्होंने टॉपिक्स दिए हुए हैं। ठीक है, और ये मतलब ये सारी गाइडलाइंस इसमें हैं जो आप वेबसाइट जहाँ से फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके हंटर के थ्रू, हंटर की ईमेल टेम्पलेट को यूज करके आप उसको ईमेल करेंगे और उससे आप अपना बैकलिंक जनरेट करेंगी यस पोस्ट का। ये भी, ये वेबसाइट भी एक्सेप्ट कर रही है और इसके थ्रू भी आप जाके सर विदाउट कंटेंट राइटर, बिल्कुल, हाँ विदाउट कंटेंट राइटर क्या उसके लिए गेस्ट पोस्टिंग की फील्ड सही रहेगी? ओनली गेस्ट पोस्टिंग रहती है, क्यों नहीं रहती? आप कंटेंट राइटिंग का अलहदा चार्ज करें, अगर आप क्लाइंट के साथ काम कर रही हैं तो क्लाइंट से कंटेंट राइटिंग के अलहदा चार्जेस लेंगी, और उसको आप बस वेबसाइट्स के साथ डील्स करें कि आपको मैं आपसे मैं $15 का पर आर्टिकल आपको दूंगी गेस्ट पोस्ट का, और आगे आप 50 $50 का बेच दें डील। पहले वो आपको कहेगा मैं $30 का चार्ज आपको गैस पोस्ट दूंगा, आप उनके साथ निगोशिएशन करेंगी, $15 पे लेके आएंगी, $10 पे लेके आएंगी या $5 पे लेके आएंगी। उसके बाद वो $10 की जो गैस पोस्ट है, जो लिंक है, वो आगे आप $30 के बेचे, $50 के बेचे, $100 के बेचे, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। तो वो आप उसको इतने का बेच देंगी, और उसके साथ उसके आप, अगर मैं कंटेंट राइटर नहीं हूँ, हाँ तो आप अगर उसके मैं तो कंटेंट राइटर नहीं हूँ। बिल्कुल वही बता रहा हूँ ना, आपने फाइबर पे बेची है वो, आपने लगाया कि ये इस वेबसाइट पे गैस पोस्ट में आपको $40 की मैं लगवा के दूंगी, तो कंटेंट वही बंदा प्रोवाइड करेगा जो आपको गैस पोस्ट जिसको अच्छा चाहिए। अच्छा ठीक है, या फिर वो आपको पैसे अच्छा देगा कि आप मेरे लिए गैस पोस्ट लिखवा लो या लिख लो। ठीक है, तो अगर आपको उसने कहा है कि मैं आपको अच्छा ₹5 पर वर्ड दे रहा हूँ, तो आप वही 1 रुपी पर वर्ड या 2 रुपी पर वर्ड दे के किसी से गैस पोस्ट लिखवाओ, और वो आप लाइक करवा दो, उधर से भी आपको पैसे बच जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी आपकी सही फील्ड सही हर तरह से आपकी फील्ड बन जाती है। सही। ठीक है, इस तरह हम वेबसाइट फाइंड सर आउट करेंगे। इसमें एसईओ में कोई क्रिएटिविटी तो नहीं है ना? मुझे तो बहुत ज्यादा सबसे आसान शायद यही फील्ड लगी। हाँ, इसके अलावा वीडियो एडिटिंग को भी चेक किया, उसमें भी बहुत क्रिएटिविटी है, ग्राफिक डिजाइनिंग में भी। और आप इसमें क्रिएटिविटी से भागना चाह रही हैं? नहीं सर, हाउस वाइफ हूँ ना, तो थोड़ा अच्छा, इजी हाँ मतलब ये वो बहुत फील्ड इजी लेना फील्ड चाहती है। आप इसकी एक गैस पोस्टिंग की नीश भी पकड़ लेंगी तो आप इतना कमा हूँ। सकते जी हैं कि जी आपको मतलब, क्योंकि आपने $10 में डील लैंड करनी है, आगे आप जितनी मर्जी डॉलर में उसको बेचें, आप पे जी डिपेंड जी कर। ठीक है, आप अगर वही हाँ, सर्विसेज किसी कंपनी के लिए काम कर रही है तो वो भी आप पे है, आप उसको बेस्ट बैकलिंक आपने क्रिएट करके देने हैं, या फिर आपने उसकी ऑन पेज करनी है। अभी आपका ऑन पेज का सेशन शुरू होगा, लेकिन इसकी क्रिएटिविटी आएगी लेकिन जब आपको एज अ टीम लीड रन कर रही हैं, जब आपको एज अ एसईओ से डिजिटल मैनेजर के लेवल पे जा रही हैं या डिजिटल मार्केटिंग में जा रही हैं, तब आपको अपनी क्रिएटिविटी लेके आनी पड़ेगी। स्टार्ट आप एसईओ से लें, लेकिन आपको ग्रोथ का अपने रखना है फैक्टर कि आपने इससे आगे से आगे जी मूव जी सर। करना है। ठीक है, क्रिएटिविटी तो है, अल्लाह का शुक्र है, अच्छे अच्छे डिजाइन की, लेकिन बस आसान ये लगी। ठीक है सर, हाँ बहुत शुक्रिया। तो ये सबसे आसान है, टेंशन नहीं लेनी। मैं आता हूँ, तो ये सबसे आसान है। और इस तरह आपने, इसमें ये है कि आपके ना गैस पोस्टिंग में मेन चीज है आपको कम्युनिकेशन करनी है लोगों से, और अपने कम से कम में डील डन करनी है, या फ्री में गैस पोस्ट लेनी है कि
फ्री में लेके भी आप आगे बेच सकें, ठीक है। या फिर आप अपनी कंपनी के लिए फ्री में ही गेस्ट पोस्ट लें ताकि कंपनी को फायदा हो, ठीक है। तो ये एक चीज होती है गेस्ट पोस्टिंग है। तो ये मैं आर्टिकल लिंक जो है ना ये शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। उसके अलावा फोरम्स, फोरम्स क्या होते हैं? सेम ये जो चीज मैंने अभी आपको बताई है कि आपने इस तरह गूगल पे सर्च करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे क्या था मैंने फोरम, फोरम, अभी मुझे पता है कि इसकी क्यूरीज क्या है, जिस तरह एंटर कर देते हैं, जिस तरह forum डॉट php हम यूज करेंगे, index डॉट php यूज करेंगे, ठीक है। where can I find the list of the top forum? Best forum search. देखते हैं इसमें है या नहीं। सही कह रहा है, इन यूआरएल फॉर्म में नहीं, इन्होंने इतनी ज्यादा नहीं बताई चीजें। खैर ये आप देख लीजिएगा, गूगल पे ना सर्च करिएगा। मैं अभी आपको जो मुझे याद है मैं वो बता देता हूँ, forum डॉट php और SEO। ये आपको ना फॉरम्स मिलने लग जाएंगे यहाँ से। फॉरम क्या होते हैं? इन यूआरएल, सर कोरा भी तो फॉरम वेबसाइट है। नहीं वो कम्युनिटी वेबसाइट है। फॉरम और कम्युनिटी में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ अभी, ठीक है। सिर्फ फॉरम, ठीक है। अभी ये एक बेस्ट फॉरम मुझे लग रहा है, नहीं 2 मिनट, ये फॉरम है, ठीक है। ये forum डॉट php जहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप जिस तरह मैंने सर्च क्या किया इन यूआरएल, यूआरएल में forum डॉट php हो और आगे SEO, इधर आप प्लस भी डाल सकते हैं, ठीक है, प्लस SEO। तो ये इस तरह भी आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। यूआरएल में forum डॉट php और हमने सर्च किया SEO का फॉरम है, ठीक है। तो हमारे पास वो सारी साइट्स आ गई है, ठीक है। इसमें ये देखें ये एक फॉरम है। फॉरम क्या होता है? फॉरम और कम्युनिटी में डिफरेंस ये है कि फॉरम होता है वो स्पेसिफिकली एक ही नीश के ऊपर बना होता है। अब इसमें आके आप वेब डेवलपमेंट या फिर शायद आप कार रिपेयरिंग की बात ना कर सके, कार रिपेयरिंग की बात नहीं कर सकेंगी, कारपेंटर अगर कोई है तो वो अपनी बात नहीं कर सकता, उसके ऊपर इसके ऊपर आके कोई कंप्यूटर रिपेयर वाला अपनी बात नहीं कर सकता, लेकिन क्योरा पे हर कोई अपनी जाके बात कर सकता है। तो वो कम्युनिटी होती है कि वेबसाइट जो है कि वहां पे डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग आके अपनी डिस्कशन कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें सिर्फ जो इसी कम्युनिटी का बंदा है, जो इसी एसईओ के बंदे हैं, वही अपनी आके बातें करेंगे और उनको लोग रिप्लाई करेंगे। जिस तरह अभी ये एक है, किसी ने कोई डिस्कशन की हुई थी, ठीक है। इस तरह ना आपके पास यहाँ पे काफी सारी आ जाएंगे एसईओ एनी टू दिस। ये अभी इसके इसने क्वेश्चन किया हुआ है, इसका वो क्वेश्चन किसी ने क्वेश्चन किया है और किसी और बंदी ने यहाँ पे आके आंसर किया है, किसी और लड़की ने आंसर किया है और किसी लड़के ने यहाँ पे क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो यहाँ इस तरह आपने, अच्छा आप लिंक कैसे लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने जाके आपने यहाँ पे रजिस्टर करना है अपने आप को, जिस तरह प्रोफाइल क्रिएशन का मैंने आपको बताया वैसे आपने प्रोफाइल क्रिएशन करनी है, ठीक है। और इसमें एक आपने प्रोफाइल क्रिएशन के दौरान आपका लिंक लगता है, वो आपने आकर अपना लिंक लगाना है वहां पे और प्रोफाइल क्रिएशन करते हुए, ठीक है।
एक लिंक लेने का वो तरीका है, लेकिन वो इतना आम है कि हर कोई कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आपने आना है, थोड़े से रोज एक्टिव होना है, थोड़ा सा पढ़ना है, या फिर दोस्तों इसको ओपन करना है, थोड़ी सी एक्टिविटी अपनी शो करनी है, लाइक करनी है किसी भी क्वेश्चन। अभी देखें जिस तरह ये क्वेश्चन था, हेल्प मी विद WP प्रॉब्लम, इसके पास वर्डप्रेस की कोई प्रॉब्लम आई है, तो आई हैव यूज्ड 3 होस्टिंग, वो उसको कोई होस्टिंग वर्डप्रेस ब्लॉक है उसका, और होस्टिंग का कोई इसको मसला आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आया हूँ, मैं देखा है, उसके बाद अगर मैं आंसर कर सकता हूँ मैं आंसर दे सकता हूँ बगैर कोई लिंक लगाए, मैं आंसर देने हैं। आपने 3-4 दफा आंसर देना अगर अच्छा फॉरम है, या फिर अगर न्यू है आप इस फॉरम के अंदर। ठीक है, और ये बहुत थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन ये है कि ये आपको आगे जाके फायदा देता है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन हुआ हुआ था, किसी ने आंसर दिया हुआ है, उसके ऊपर आप अपना आंसर दे सकते हैं। शायद न्यू न्यू में, जब आप न्यू हैं तो आपको आंसर देना ना देने अलाउ ना करे। ठीक है, तो खैर इस तरह आपने अपनी रेपुटेशन यहाँ पे बिल्ड करनी है। उसके बाद आपके पास कुछ दिनों के बाद आपने जहाँ पे आंसर देते हुए नीचे लिंक लगाना है, लिंक लगा के अपना आंसर देना है। ठीक है, तो उधर से जो आपको लिंक से आपको बैक लिंक मिलेगा ना, जो डिस्कशन भी सारी आपकी एसईओ की हो रही है, और नीचे आपने एसईओ के थ्रू बैक लिंक लिया हुआ है अपने कीवर्ड के ऊपर, तो वो एक हाई अथॉरिटी बैक लिंक मिलेगा। और वो अगर डूफ हुआ है तो फिर तो आपके पास मतलब आपकी साइट जल्दी रैंक करेगी उसके ऊपर। ठीक है, तो ये फॉरम बैक लिंक की थोड़ी सी मुश्किल होती है। मैंने जो जॉब की थी उसमें दिन के 5 लिंक्स मुझे क्रिएट करने होते थे फॉरम के थ्रू। तो ठीक है, तो अच्छा, नीश मीन होता है कि आपका किस कैटेगरी की आपकी वेबसाइट है। फॉर एग्जांपल मेरी नीश है एसईओ की, तो मेरी एसईओ के ऊपर वेबसाइट है। अगर मेरी नीश है मेकअप की, तो वो मेरी मेकअप के ऊपर वेबसाइट है। मेरी नीश है ब्लैक ड्रेस के ऊपर, ब्लैक ड्रेस मेरी नीश है, तो वो मेरी ब्लैक ड्रेसेस के ऊपर ही पूरी मेरी ई कॉमर्स स्टोर होगा। मेरा वाइट ड्रेस पे है, तो जितनी नैरो आपकी नीश होगी, माइक्रो आपकी नीश होगी, तो वो आपके लिए फायदा ज्यादा होता है कि बिल्कुल ही आप स्पेसिफिक होकर अपनी वेबसाइट रैंक करने की कोशिश करें। ठीक है, तो इस तरह के आप आके अपना फॉरम का लिंक ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी रिसर्च करिएगा कि फॉरम के बैकलिंक्स, क्वालिटी बैकलिंक्स कैसे लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। एक एक अगर अगर मैं बैकलिंक क्रिएट करने बैठा तो ये बहुत ज्यादा देर लगेगी। तो अभी मैं आपको सारा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ और इसका बता रहा हूँ कि यहाँ से आपने जाना है, रजिस्टर करना है, उसके बाद कुछ दिन आपने इसके ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म करनी, फिर जाके आपको बैकलिंक मिलेगा। ये इंटरनेशनल लेवल पे ज्यादा यूज होते हैं। अगर बैक की वेबसाइट आपने रैंक करनी है तो जल्दी रैंक होती है, क्योंकि ये क्वालिटी बैकलिंक्स आपको मिलते हैं यहाँ से। ठीक है, आर्टिकल शेयरिंग होता है कि ना आपको कहीं पे भी जाके, जिस तरह मीडियम है, मीडियम एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप जाते हैं, हर कोई अपनी जो भी उसने आर्टिकल डालना होता है, कोई लॉयर है तो वो अपना डालेगा, जो हेयर ड्रेसर है तो वो अपना डालेगा, जिसकी जो भी वेबसाइट है या जिसके पास जो भी नॉलेज है वो अपना आके अपना यहाँ पे आर्टिकल डालेंगे। और अगर जिसका जितना अच्छा आर्टिकल है वो रैंक हो जाएगा तो उसको उतना ज्यादा फायदा होगा। अब ये देखिए, इसने आर्टिकल डाला हुआ है, उसके फर्स्ट में भी इसने लिंक लगाए हुए हैं। जिस जिसको लिंक मिल रहा है यहाँ से, तो उसको तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी लिंक मिल जाएगा, क्योंकि ये आर्टिकल भी इसका रैंक हो रहा है। और उसके बाद इसको ट्रैफिक आ रही है, अच्छी खासी ट्रैफिक आ रही होगी, और जिसका इसने लिंक लगाया हुआ है उसको भी ट्रैफिक जा रही होगी, क्योंकि आप यहाँ पे एज अ कॉमन पर्सन आप पढ़ते पढ़ते आप यहाँ पे क्लिक कर ही देंगे। ये सारे नो फॉलो लिंक लगे हुए हैं, क्योंकि मीडियम में आप नो फॉलो लिंक करती हैं। कैसे मुझे पता चला है, मैंने आपको पहले बताया था, एक्सटेंशन एंड नो फॉलो लिंक चेकर जो यहाँ पे रेड कर देती है। ठीक है, तो मैंने एक्टिव की हुई है ये वाली एक्सटेंशन, तो मुझे वो बता रही है ये सारे नो फॉलो लिंक है, देता ये नो फॉलो लिंक है, एक्सटेंशन का नाम? नो फॉलो लिंक चेकर। ठीक है, नो फॉलो के नाम से एक्सटेंशन है, तो ये आपको बैक लिंक बता देगा ये नो फॉलो है, ये डू फॉलो है। नो फॉलो मीन्स गूगल आपकी लिंक आपकी वेबसाइट पे इसको क्रॉल करते हुए नहीं जा सकता। डू फॉलो मीन्स इसको क्रॉल करते हुए इसको गूगल एक लिंक लेगा और आपकी जिस वेबसाइट को इसने लिंक दिया हुआ है उस पर चला जाएगा, और वहां पे जाके उसकी वेबसाइट को अथॉरिटी मिलेगी। ठीक है, तो इसको इस पे आना है, अपने आप जाना है और प्रोफाइल क्रिएट करनी है, जैसे मैंने बाकियों पे आप कर रहे हैं।
प्रोफाइल क्रिएट करेंगी, राइट पे क्लिक करेंगी, लिखना शुरू हो जाएंगी। उसमें आप इमेजेस ऐड करना चाहे इमेज ऐड कर सकते हैं, हेडिंग देना चाहे हेडिंग दे सकते हैं। जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वो है कि फर्स्ट पैराग्राफ या फिर सेकंड पैराग्राफ, मतलब ऊपर ही आपने एक लिंक लगाना है, फिर हाफ उसके बाद हेडिंग्स डालनी है, हाफ आर्टिकल के बाद आपने एक इमेज डाल दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने एक लिंक लगाना है। तो 2 लिंक आपने अपनी वेबसाइट को देने होते हैं, जो जिस वेबसाइट के लिए आप एसईओ कर रही हैं। तो रोज के मैं तो 2 लिंक ही टारगेट करता हूँ और उनको रैंक करने की कोशिश करता हूँ, उन्हीं पे बैक लिंक्स बनाता हूँ, तो वो इस तरह मेरे 2 लिंक्स कवर हो जाते हैं। ठीक है, सही है। तो इसको कहते हैं आर्टिकल शेयरिंग। सारा कुछ कवर हो गया। पेड गैस पोस्टिंग, मतलब आपको जो बंदे कहेंगे कि जी हम पेड गैस पोस्ट एक्सेप्ट करते हैं, उनके साथ थोड़ी सी निगोशिएशन करें, लेकिन अगर नहीं मान रहे तो उनको आप जब आपकी वेबसाइट अच्छी तरह पोजीशन पे रैंक कर रही है तो उससे आप पे करके भी लिंक ले सकते हैं। कंपेटिटर का मैं आपको बता देता हूँ। आपने सबसे पहले कोई भी टूल यूज कर लें, बेशक आप एचआरएफ यूज करें या मॉज यूज करें, उसमें आपने मॉज फ्री कंपेटिटर देखते हैं कोई हमें देता है या नहीं देता। ये एक इसने टूल दे दिया मेरे ख्याल से कंपैरेटर एनालिसिस करने के लिए हमें। ठीक है, यहाँ पे आके आपने आपने यूआरएल ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैं ऐड करता हूँ इस, जो ये बंदा गैस पोस्ट हमें देना चाह रहा था, बेचना चाह रहा है। यहाँ पे आऊंगा, डोमेन है, यूनाइटेड स्टेट है या नहीं है मुझे नहीं पता अभी, तो फाइंड कंपैरेटर करेंगे। अच्छा खैर मेरे ख्याल से ये बहुत ही अभी ना इनिशियल लेवल पे वेबसाइट है, तो इस वजह से इसके कंपैरेटर नहीं निकले। लेकिन अगर हम कोई अच्छी वेबसाइट निकाल लें, मतलब आपको कंपैरेटर का पता होगा ना, तो आपने वो आना है। ये है कि आपको कंपैरेटर यहाँ से पता लग जाएंगे। ये देखें, ये इतने कंपैरेटर मुझे मिल गए हैं, 10 सर्चेज मिलती हैं और एक मैंने सर्च यूज कर ली है, तो मुझे इतने कंपैरेटर्स मिल गए हैं एक ही टूल, फ्री टूल यूज किए हुए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैंने आके देखना है कंपैरेटर रिसर्च में ये आया था, इसके बाद कीवर्ड रिसर्च है, लिंक रिसर्च है, ऑन पेज, ऑन डिमांड क्रॉल और रैंक। ठीक है, लेकिन इसमें ना जो मैं देखना चाह रहा हूँ वो नहीं है। खैर मैंने ना इधर आना है, उबर। उबर सजेस्ट एक टूल है जो हमारे पड़ोसी देश इंडियन ने बनाया है, और नील पटेल का ये टूल है। और उबर सजेस्ट, और ये कीवर्ड सर्च पे तो नहीं है। खैर मैं इसको करता हूँ सर्च, स्कूपिट को मैंने किया है। उसके बाद मैंने ना इस टूल में ये वेबसाइट ऐड किया, उसके बाद ये क्रॉल करेगा पूरी वेबसाइट को, मुझे बताएगा कि ये किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है, क्या इसकी एसईओ स्कोर कितना है। ठीक है, इस तरह की चीजें, मुझे काफी चीजें बताएगा क्रॉल करने के बाद। तो फिर मुझे पता चलेगा कि मेरे कंपेटिटर किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं, या फिर उसके बैकलिंक्स कौन कौन से हैं। तो वो जो बैकलिंक्स की रिपोर्ट मुझे देगा ना, अ, ये अभी कीवर्ड की दे रहा है, एसईओ कीवर्ड्स। अच्छा ये उसने कीवर्ड्स की दी, अभी बैकलिंक्स की जो मुझे रिपोर्ट देगा, तो वो वहां से मुझे बैकलिंक्स फ्री में मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएंगे फ्री में। तो खैर मैं उनके ऊपर बैकलिंकिंग कर सकता हूँ। ठीक है, एसईओ टाइटल, इसके कौन से रैंक कर रहे हैं, पेजेस रैंक कर रहे हैं, काफी मुझे, मैंने ये बैकलिंक ओवरव्यू ले लेता हूँ। इस पे आऊंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा, सर्च करूंगा। ठीक है, ये मुझे बैकलिंक्स मिल गए हैं कि ये इसके कौन कौन से कहाँ कहाँ पे बैकलिंक लगे हुए हैं। जहाँ पे आऊंगा मैं ये सारे डाउनलोड कर लूँ या फिर मैं सारे कॉपी कर लूँ, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर ये एक्सपोर्ट टू CSV मुझे करने की ऑप्शन दे रहा है तो फाउंड मोर देन 100 बैकलिंक्स। अच्छा ये मेरे 7 डे फ्री ट्रायल पे दे देगा, तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है, बल्कि डाउनलोड हो भी गई है। ठीक है, ये देखो इतना डाटा मुझे फ्री में मिल गया, और मैं बैकलिंक्स मुझे मिल गए हैं, तो इनके ऊपर मैं भी अपने जाके बैकलिंकिंग करूंगा, क्रिएट करूंगा, तो जहां से मेरी वेबसाइट भी रैंक होने के चांसेस हो जाएंगे। और मैं इनको, अगर मेरी वेबसाइट फोर्थ पे रैंक कर रही है तो मैं इसको फर्स्ट पे लेके जा सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा अगर अभी किसी का और का क्वेश्चन है
मेरे ख्याल से तो मैंने सब कुछ कवर कर दिया है इसके अंदर। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ शेयरिंग का मैं बता देता हूँ, जिस तरह आपने आर्टिकल पूरा क्रिएट करेंगे तो वही आर्टिकल आपने क्या करना है कि सेव करते हुए ना सेव एज पीडीएफ कर लेना है। पीडीएफ शेयरिंग की डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, तो उधर जाके आपने अपलोड करनी है वो अपनी पीडीएफ। उधर से आपको एक लिंक मिल सकता है, या फिर आपने आर्टिकल के अंदर ही आप 2 लिंक लगा लेंगे अपनी वेबसाइट को, जिस तरह मैंने आपको बताया आर्टिकल में किस तरह लिंक लगाएंगे। 2 लिंक लगाएंगे तो आपको 2 बैक लिंक्स मिल जाएंगे और आपकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। इसको कहते हैं पीडीएफ शेयरिंग। और उसके अलावा वेब 2.0 होती है कि फ्री में अगर आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहती हैं, फ्री में वेबसाइट बना सकती हैं। तो जिसमें वर्डप्रेस है एक वेबसाइट, वहां पे जाके आप अपनी फ्री में वेबसाइट बना सकती हैं। गूगल साइट के नाम से एक वेबसाइट है, वहां पे फ्री में बना सकती हैं। स्ट्रिंगली एक वेबसाइट है, वहां पे फ्री में बना सकती हैं। इस तरह की काफी है। इसके एक और है, मुझे नाम भूल रहा है। खैर इस तरह की ना काफी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपनी विक्स है, विक्स पे आप जाके कर सकती हैं, फ्री में डोमेन बना सकती हैं, वेबसाइट बना सकती हैं। तो आपको डोमेन भी फ्री मिलेगी, होस्टिंग भी फ्री मिलेगी, सब कुछ फ्री होगा। वहां पे आपने जाकर वेबसाइट बनाए और अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, अब आपको बताता हूँ एडिटोरियल सर बैकलिंक। ब्लॉगर हाँ, ब्लॉगर पे ब्लॉगर बना पर भी सकती बना हैं, सकते ब्लॉगर पे बना सर सकती हैं। सर एक कॉन्टेक्सचुअल बैकलिंकिंग होती है। यही है कॉन्टेक्सचुअल बैकलिंक। कॉन्टेक्सचुअल बैकलिंक मीन्स कि आपका कंटेंट के अंदर से आप बैकलिंक ले रही हैं। आपने फाइवर पे देखा था ये? नो सर, ये मैं एसयू की स्टूडेंट हूँ तो इसका थोड़ा सा आइडिया था मुझे। अच्छा, ठीक है। ये कॉन्टेक्सचुअल बैकलिंक का फाइवर पे आप देखेंगी तो आपको ऐसी चीजें मिलेंगी कि वो मतलब टूल्स के थ्रू वो लोग जनरेट कर रहे होंगे। टूल्स हैं वो 1000 आर्टिकल्स जनरेट कर देंगे, 1000 आर्टिकल साइट्स के ऊपर आपको आर्टिकल पेस्ट करेंगे, लिंक्स भी लगा देंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो वो उधर लिखा होता है कॉन्टेक्सचुअल बैकलिंकिंग, लेकिन असल में वो होती स्पैम ही होता है तकरीबन। लेकिन ये जो है ना, जो आप किसी गेस्ट पोस्ट ले रही हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करता है लोगों के साथ, तो उधर से अगर आप बैकलिंक लेते हैं तो वो आपका सही बैकलिंक समझा जाता है। ये कॉन्टेक्सचुअल बैकलिंक ही कहलाता है। उसके अलावा आपको एडिटोरियल के बैकलिंक ये ना, आपने बहुत अच्छा आर्टिकल अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया जिसमें आपकी वीडियो बहुत अच्छी थी, इन्फोग्राफिक ऐड किया। इन्फोग्राफिक का आपको मैं बता देता हूँ, इन्फोग्राफिक और इमेज शेयरिंग में फर्क ये है कि इमेज होती है सिंपल, जो आपकी इमेज है। इन्फोग्राफिक होती है कि उसके अंदर आपने पूरा एक प्रोसेस एक इमेज में एक्सप्लेन कर देना होता है। ठीक है, तो इमेज के ऊपर आप टेक्स्ट की फॉर्म में जब इमेज शो करती हैं, इमेज के अंदर टेक्स्ट की फॉर्म में आप पूरा एक अपनी बात कन्वे करने की कोशिश करती हैं, अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके, तो उसको इन्फोग्राफी कहते हैं। तो ये सर मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग में सीखी है पोस्ट ना, जी, इन्फोग्राफिक पोस्ट। बिल्कुल। तो ये एसईओ में भी यूज होती है। अगर आप बहुत अच्छी कोई इन्फोग्राफिक बना लेती हैं तो आप जब अपनी वेबसाइट बनाएं, या फिर आपकी क्लाइंट की वेबसाइट है, या फिर आपके कंपनी की वेबसाइट है, उसके आप ब्लॉग्स में अगर आप जिस तरह ये इन्फोग्राफिक है, ये आप ऐड करती हैं, पूरा एक ब्लॉग ही तकरीबन आपने इमेज में एक्सप्लेन करना होता है, तो वो बहुत अच्छा समझा जाता है। और फिर उसको लोग जब शेयर करेंगे अपनी वेबसाइट्स के ऊपर तो आपको सोर्स में आपको लिंक देंगे। ठीक है, अगर आपकी वीडियो शेयर करेंगे तो सोर्स में आपको लिंक देंगे। यही चीज अभी हमने वो मीडियम में देखी है, तो वो पहले ही उसमें लिंक दिए हुए थे। खैर उसके बाद जो है, जो चीज मैंने नहीं बताई, वेबिनार वेबिनार जब आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स होंगे जब माशा इंशाल्लाह से, तो वो जब अपनी वेबसाइट्स के ऊपर आके वेबिनार करते हैं, अगर किसी का वेबिनार बहुत अच्छा जा रहा है तो स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई भी कम्युनिटी है जो उसको सुनती है, तो वो उसको आगे लिंक करेगी, तो उसको बैकलिंकिंग कहते हैं। जिस तरह आप लोग सोशल शेयरिंग कर रहे होते हैं कि मतलब आपके इंस्टाग्राम पे आपको शॉर्ट आउट दे रहे हैं तो वो आपकी वेबसाइट का लिंक लगा देते हैं, तो वो भी बैकलिंकिंग है, उसको सोशल शेयरिंग कहते हैं। ठीक है, तो फ्री टूल आपने यूज करते हैं। फ्री टूल्स फॉर एग्जांपल आपकी सीए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है और आपने अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है छोटा सा, तो जो लोगों की हेल्प करता है तो वो लोग उसको यूज करेंगे, उसको आगे शेयर करेंगे, उसको अपने आर्टिकल्स में मेंशन करेंगे, तो वो आपकी बैकलिंकिंग हो रही है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल मेरी कार्स की है तो मैं
गाड़ी की माइलेज मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि कितने किलोमीटर मतलब एवरेज क्या दे रही है, तो वो किसी ने एवरेज का कैलकुलेटर बनाया हुआ है, लेकिन उसका काम गाड़ियों सेल परचेज का है, लेकिन उसने एवरेज का एक कैलकुलेटर बना दिया, तो उस पर ज्यादा ऑडियंस आएगी जिसको वो कन्वर्ट कर सकता है, कुछ भी अपना चीज बेच सकता है, गाड़ी की पॉलिश बेच सकता है, या जो भी चीज वो इंटीरियर को कोई सामान बेचना चाह रहा है तो वो बेच सकता है। ठीक है, तो वो फ्री टूल्स इस तरह यूज होते हैं। इवेंट, आप ऑनलाइन इवेंट करते हैं, आप कोई भी आप फ्री मीटअप रख लेते हैं ऑनलाइन इस तरह के, या फिर आपने किसी इवेंट में गए हैं, पार्टिसिपेट किया, वहां पे आपने बहुत अच्छी बात की है, तो ये सारी ऑन पेज की चीजें हैं। तो उधर जब आपका कंटेंट ही इतना हिट होता है तो लोग खुद ही आपको लिंक देते हैं। ठीक है, गेस्ट पोस्ट का भी जब हम जिक्र कर रहे थे, तो गेस्ट पोस्ट इन बायो, मतलब आपने अपनी ऑथर कौन है इस गेस्ट पोस्ट की आर्टिकल की, और उसके ऑथर के बारे में आपने कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो ऑथर के जब आपने बायो सेंड किया है, तो उधर आपने अगर आपने अपना कीवर्ड यूज किया है तो आप उसके थ्रू भी लिंक ले सकती हैं। तो वो कहेगा कि बंदा जो आपको गेस्ट पोस्ट दे रहा है, वो कहता है कि मैं आपको कंटेंट के अंदर लिंक नहीं दूंगा, आपको ऑथर बायो में लिंक दूंगा। ये बहुत ही बड़ी वेबसाइट जो होती है वो करती है ऐसा, तो वो वहां से आप अपनी वेबसाइट के लिए लिंक ले सकते हैं। उसके अलावा बैच सर बैकलिंक, जी जी, बैकलिंक्स के मतलब ये है कि मतलब आपके उस पे क्लिक किया, आपके लिंक पे क्लिक करके आपके वेबसाइट पे आया कोई। हाँ, कि बैकलिंक मतलब आपने जितने बंदों से, जिस तरह में इलेक्शन में लोग वोट लेते हैं ना, आपने एसईओ में बैकलिंक्स लेने, डिफरेंट वेबसाइट से अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक लेने होते हैं। जी ठीक जी जी जी, सही सही। है, ये डिफरेंट जो वेबसाइट फेसबुक से, पे एंगेजमेंट कहलाती है। हाँ, ये चीज होती है। ठीक है, तो ये आपने बैकलिंक्स लेने, वोट्स लेने डिफरेंट वेबसाइट से, तब भी गूगल